ओके सो हमने प्रीवियस जो वर्क किया हुआ था उसी को थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इन हिस्सों को भी ड्रॉ करेंगे और हमारा प्रोडक्ट पैकेज कंप्लीट करेंगे। देन हमने प्रीवियस इनकी वैसे हमें कोई डिज़ाइन यहाँ पे देना नहीं रहता, बट कुछ डिज़ाइंस को हम दे सकते हैं फॉर द इनोवेटिव। सिंपल है, हमको केवल इसको सेलेक्ट करना है और क्योंकि हमने बाकी सारे डिज़ाइंस तैयार कर लिए हैं तो बस इसको तब तक डबल क्लिक करेंगे जब तक हमें ये आइकॉन नहीं मिल जाता ड्रॉ इनसाइड का, ताकि हमारे पास एक कलर आ जाए जो कि हम सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कलर को हम या तो येलो रख सकते हैं या ये भी रख सकते हैं या सिंपली वाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि वाइट जो है वो अल्टीमेटली सब जगह दिखता है और इसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो इसको कंट्रोल दबा के हम पीछे भेज देते हैं। जी, पूरा वाइट। हम एक्चुअली में अंदर का नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं, हम मतलब ये इनको एक कलर दे दे रहे हैं, वाइट कलर, ताकि फिर हम इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे जो सेक्शन है इधर पे हम कुछ टैग लाइन्स या कुछ डिज़ाइन डाल देंगे और कुछ डिज़ाइन जो है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बस उसके अलावा तो और कहीं पे जाएगा नहीं, क्योंकि बोर्ड के अंदर पे कुछ डालने का मतलब नहीं बनता है। तो वो जो चाइनीज़ हमने सोचा था वैसा कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके पीछे कर रहा हूँ ताकि वो सारा डिज़ाइन के पीछे आ जाए, तो एक कलर में कवर अप हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। अब हमारे ये पोर्शन हमारा ये पोर्शन है, तो अभी क्या हो रहा है कि ये इनसाइड का नहीं है, ये आउटसाइड का है। तो इनसाइड के लिए हमको या तो इसी का प्रिंट बनाना होगा, क्योंकि इधर पे अगर वैल्यू देंगे तो वो आएगी नहीं, वो एक्चुअली इसके पीछे चली जाएगी, है ना। तो इसके लिए अंदर के लिए तो हम अभी इसमें नहीं दे पाएंगे, ये वाला हम ज़रूर दे सकते हैं जो कट ऑफ वाला था यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो हम इस पे ज़रूर इस चीज़ को दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ओपन विथ स्माइल या कुछ ऐसा कोई टैग हो या कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पे। किस पे? ये वाले में ये इधर चला जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। हम दोनों में दे सकते थे, मैं इसलिए इसको चूज़ कर रहा था क्योंकि ये जो कट है ये एक्चुअली इसके लिए बनाया गया है। तो ये अंदर जाएगा तो जैसे ओपन करते वक्त अगर व्यक्ति ओपन करेगा तो सबसे पहले उसको ये हिस्सा दिखेगा, फिर ये हिस्सा दिखेगा। जब आप ओपन करके ऐसा पूरा ओपन करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो अगर हाफ वे इधर का और हाफ इधर पे अगर हम कुछ दे पाएँ तो वो एक ऐसा हो जाएगा कि एक डिज़ाइन इनोवेशन हो जाएगा। अदर देन दैट इसका कोई वो नहीं है, जनरली यहाँ पे लोग अपना टैग और ये सब दे देते हैं, हाँ, तो हम इसको दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। सो ये कैसा आएगा, क्योंकि अभी ये ओपन हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी डिज़ाइन उल्टा ही हमें बनाना पड़ेगा। सो आई विल बी गिविंग सम टेक्स्ट या कुछ ऐसा डिज़ाइन जो कि इसके साथ जॉइन हो जाए। तो हम क्या दे सकते हैं इसमें? एक तो हमारा टेक्स्ट रहेगा, टैग लाइन रहेगी, और स्पेशल टैग लाइन बना सकते हैं एज इन यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट करीब इधर पे मुझे जगह मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कट लगा हुआ है तो मुझे ये जगह मिल जाएगी और आई विल बी जस्ट टेकिंग दिस वन, इसको रोटेट कर लूँगा मैं और इसको थोड़ा सा लग्जरियस टाइप का कुछ या ऐसा कुछ देने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज ले आता हूँ बाहर से, विच इज़ गोल्ड टेक्सचर। तो ऐसा कुछ इमेज हमको मिल जाती है, इसको हम सेव कर लेते हैं, लेट्स ब्रिंग इट देयर। और
इसको यहाँ पे ले आते हैं, पुट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, और स्केलिंग जो है वो कम कर देंगे। स्केल किया तो अब वो थोड़ा सा अच्छा नाइस स्केल में आ गया। और ये हमारा कैंसिल भी हो सकता है, या फिर इनग्रेव्ड अगर दिखाना है या शेडो में दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली इसका कलर और शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो इसकी जो शेडो वैल्यू है उस पर मैंने क्लिक किया हुआ है तो उसी कलर का आ जाएगा। ग्रेडियंट भी ऐड कर सकता हूँ रिफ्लेक्शन ग्रेडियंट। ये आ गया और यहाँ पे एक टेक्सटिंग आ जाएगी, राइट। और टेक्सटिंग हम पहले तो सिंपल सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, प्रीमियम टेस्ट डाल देते हैं कुछ ऐसा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा मंगाया हुआ है। और इसका टेक्स्ट हम दे सकते हैं अच्छा खासा कोई भी, राइट। स्ट्रक्चर्ड आई थिंक, पैकेजिंग के अंदर क्यूआर कोड डाल सकते हैं, हाँ वो भी दे सकते हैं, निकल जाती हैं। तो वो हम यहाँ डाल दें क्या, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और क्यूआर कोड तो बहुत सारे जनरेट होते हैं वैसे, क्यूआर कोड तो कंपनी का क्यूआर कोड हमको मिल ही जाएगा वहाँ पे कंटेंट का। बाकी आप अगर अपना खुद का बनाना चाहती हैं तो आर्ट स्टेशन एक चैनल है मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिस्ट, ये तो आपने देखा होगा सज्जन सर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता दिया करते थे। तो आर्ट स्टेशन में किसी भी टाइप के आर्टिस्ट मिल जाते हैं, तो आप उनका क्यूआर कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ क्यूब नोम, तो जैसे मेरा आ जाएगा। तो जब ये साइट पे क्लिक करते हैं तो इनमें ना हमको ये पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कांटेक्ट का भी मिल जाता है और रेज्यूमे में जाएंगे तो यहाँ पे पूरा रेज्यूमे मिलता है। इसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आप जनरेट कर सकते हो अपना क्यूआर। चैलेंजेस, कॉन्टैक्ट, ऑल राइट रिजर्व, आर्ट स्टेशन, वापस से उधर चला जाएगा। तो क्यूआर जनरेट करके देता है ये। तो मैं जैसे यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल में, कहीं ना कहीं मैंने डाल दिया होगा ठीक है, मैं अपना वाला ना डाल के, वैसे इस साइट में बन जाता है, इसमें आप लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन में दिखाएगा। मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं करना मांग रहा हूँ, नहीं तो मैं इस पर डालूंगा तो मेरा भी क्यूआर दिखा देता है। तो इसमें जब ये पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है आप अपना क्यूआर भी जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट फॉर्म में भी देख सकते हो, रेज्यूमे बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन देता है ये। तो इसमें क्यूआर मिल जाता तो क्यूआर वही चीज़ आप कॉपी कर लीजिए, और या फिर आप अपना गूगल का क्यूआर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक पीएनजी ले लेते हैं क्यूआर की, ऐसा बीच में हम यहाँ दे देते हैं कि यहीं से सीधा चेक कर लो कौन सा प्रोडक्ट है।
और हमारे पास अपीयरेंस में या ओपेसिटी में भी जाके वैल्यू देख सकते हैं कि कौन सा हमको मिल रहा है, और यहीं पे फिर हम अपना ये मिरर कर देते हैं इसको। ऐसा कुछ रहेगा जैसा बेकरी का है या इसका है, जब ओपन होगा तो सामने में नज़र आएगा। या सो बेकरी का ये क्वेश्चन सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ नज़र आएगा। अब इसमें थोड़ा सा अगर मुझे ऐड करना होगा तो यहाँ से स्टाइलाइज में जाके मैं ड्रॉप शेडो वगैरह ऐड कर दूंगा। ओके, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन डाला हुआ है। नॉर्मल करूँगा तो उसमें नज़र आ जाएगा। मैं फिल को चेंज कर देता हूँ वाइट में, और ड्रॉप शेडो की सेटिंग्स में जाके इसका जो ऑफसेट है जी कर सकते हैं। आप वापस से इधर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पैनल पे एफएक्स मॉड्यूल होता है, उस पर ड्रॉप शेडो या जो भी इफेक्ट आपने लगाया उस पर चले जाइए तो वो दे देगा। फिर आप उसी को कंटेंट को चेंज कर पाएंगे। जैसे मैंने ये किया हुआ है थोड़ा सा इधर, और कलर जो है वो मैं थोड़ा सा डार्क ऑरेंजिश या ब्राउनिश कलर का कुछ डार्क दे देता हूँ ताकि ये कुछ ऐसा नज़र आए। इतना तक फिर भी दिख जाएगा प्रिंट में, और पास करेंगे तो फिर नहीं दिख पाएगा वो उस चीज़ में। एंड इसके अंदर के लिए करना होगा तो फिर हमको इसी के जस्ट पीछे या तो स्टैम्प लगवाना पड़ेगा, जो स्टैम्प लगा देते हैं, या तो स्टैम्प लगवा सकते हैं क्योंकि प्रिंट शीट में फिर पलटा के फिर लगाएंगे तब वो होगा। तो इसका बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, सिंपली बस एक ही कलर का ये डालना है और यहाँ पे बस लिखना पड़े, और इसको बगल में आप लगा पाएंगे इसको। तो वो आई थिंक हमें ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं उस चीज़ की। और बाकी साइड्स में बॉर्डर अगर आप देना चाह रहे हो तो सिंपली आपके पास स्ट्रोक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम इस स्ट्रोक को क्या बोलते वाइट कर सकते हैं और इसको इनसाइड कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू इनसाइड कर देंगे स्ट्रोक की और फिर उसको बढ़ा देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जैसे बढ़ा देता हूँ और 50 कर दिया मैंने, और स्ट्रोक का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सो दैट हम देख पाएँ कि वो गया कहाँ। ओके, ये स्ट्रोक जो है वो इनमें गया तो वो फिल में क्योंकि कोई कलर नहीं है इसलिए वो ज़ीरो हो गया। थोड़ा सा मैं भी वही एक कलर ले लेता हूँ और स्ट्रोक को इनवर्ट्स नहीं हो रहा है तो आउटिंग में हो रहा है, इनवर्ट्स में गायब हो जा रहा है वो, क्योंकि इस मास्क वगैरह लगा होगा करके वो नहीं दे पा रहा है। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक लेट्स क्रिएट समथिंग हल्का। कंट्रोल जी ग्रुप, राइट। तो इसको फिर एक शीट में प्रिंट होगा, कट होगा, कट होने के बाद फिर वो मैनुअली लोग उसको फिक्स करते हैं। क्योंकि बड़े प्रोडक्शन में क्या होता है, इनके लिए बड़ा प्रोडक्शन एज इन हम बाहर के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिर इंजीनियर्स रोबोट्स तैयार करते हैं इसको। जब बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर रोबोट ही इसको बना के तैयार करता, नहीं तो मैनुअली इसको करते हैं। अभी भी जाएंगे, जैसे जो न्यू हमारे यहाँ रायपुर में ब्रांड खुल रहे हैं, वो सब के सब पूरा इसका ऐसे ही प्रिंट करा के रखे रहते हैं
और फिर उसको निकाल के वो सामने में ही जोड़ के आपको देते हैं, जैसा केक्स वगैरह में होता है। तो वो एक प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइन तैयार हो जाता है। अब ये वाले जो हिस्से होते हैं, ये वाले हिस्से हम डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए सिंपली हमको ये वाले पोर्शन ड्रॉ करने होंगे। मैंने एक बार में एक वॉल्यूम ले लिया, दूसरा वॉल्यूम मैं यहाँ से ले लूँगा, क्लिक स्पेस बार, जैसा हम वो शिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक हमने ऊपर में एक बना लिया और एक हम नीचे पे शिफ्ट कर देते हैं। और स्ट्रोक्स में यहाँ पे कॉर्नर को हम राउंड कर देंगे, क्योंकि वो कॉर्नर जो है वो बार बार उसी में जा रहा है। तो यहाँ पे सबको राउंड कर देते हैं ताकि वो एक बार में बेवल हो जाएं, जुड़ जाएं। अब ये जो हमने बनाया इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी राउंड कर देते हैं, ऊपर वाला ये वाला भी ग्रुप कर लेंगे। और क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेपरेट शेप्स हैं, हमें केवल उतने ही सेक्शन की इमेजेस यहाँ पे डालनी होगी। हमने इसके लिए वैसे कोई चीज़ बनाई नहीं है, तो ये हमारा अभी फ़िलहाल वैसे ही कलर का है। तो हो सकता है हम यहाँ पे इसको और एक्सटेंड करके या कुछ एक वैल्यू दे दें। प्रोबेबली मैं इसको यहाँ पे इतना एक्सटेंड कर दूँ कलर को, ताकि ये ऐसा नज़र आए। और आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं एक दो शेप एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। शिफ्ट एम और ज्वाइन कर दिया शेप्स को। पेन टूल सेलेक्ट सेलेक्ट, तो हमारा एक शेप बन गया उसमें। एक इधर से राउंड कर देते हैं और छोटा कर देते हैं उसको। एक को थोड़ा सा और अगर मैं इंटरेस्टिंग शेप देना चाहूँ तो मैं हल्का सा डिज़ाइन को मोल्ड कर दूंगा। आई सेलेक्ट ऐसा टाइप का और छोटा सा कर दूंगा इसको, और ऐसा ज्वाइन करके कंट्रोल डी ग्रुप, इसको ज्वाइन करके कंट्रोल डी, ऐसे पैटर्न में सेलेक्ट करके ग्रुप। और सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर में रख के ऐसा सबट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ वी गॉट दैट चेकर्ड वाला। बस थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर दूं साइड में, ऐसा ऐसा। अब जब इसको सबट्रैक्ट करूंगा सो इट विल लुक दैट चेकर्ड वाला। और इसको अलग करके हम ऐसा शेप दे देंगे, कंट्रोल जी। तो ये हमारा फ्रंटल साइड हो गया। अब सिमिलरली इस पूरी चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं। मैं इस पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप कॉपी करके। ये भी हो सकता है कि मैं बाकी कुछ डिज़ाइंस डिलीट कर दूं। तो जैसे क्योंकि मुझे इतना ही हिस्सा चाहिए यहाँ पे दिखाने के लिए, तो मैं इतना ही हिस्सा कवर अप करके इस पूरे को
दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आई थिंक ये उप्स अच्छा नीचे में ही बन गया वो, इधर ले आएंगे एंड विल सेलेक्ट दीज टू शेप, दोनों को सेलेक्ट करके, और हम यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। क्लिप मास्क करेंगे तो ये हमारे पास इंडिविजुअल आ जाएगा। अब पलटाना है इसको, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म शेयर। शेयर से क्या होगा, हम यहाँ पे शेयर एंगल बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करता है, तो इसके लिए एक टूल दिया हुआ है शेयर टूल जो कि आपको यहाँ मिलेगा शेप टूल के अंदर। शेयर टूल क्या करेगा, क्लिक करके आप उसी शेप को रीशेप कर पाएंगे। तो इसके लिए सेलेक्ट करके शेयर टूल लेके हम इसको ऐसा रीशेप कर पाएंगे। एक बार वो हो गया रीशेप, देन फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स सेलेक्ट करेंगे शेप को, ड्रॉ इनसाइड करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, और वी एक्चुअली कैन तो उसमें कौन सा हिस्सा नज़र आएगा उस हिस्से को हम स्केल करके लगा देंगे। इट्स प्रोबेबली दिस वन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये यही चीज़ बस सेंटर में नज़र आने वाली है। तो हमारा ये हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे प्रीमियम वाला तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर हमने बनाया हुआ है, तो वो वैसे ही रहेगा। लेकिन सामने और इधर पे जो चीज़ आएगी वो हमें बनानी होगी। तो दैट मीन्स ये और ये ये इधर नज़र आएगा, है ना, ये वाला पोर्शन इधर नज़र आएगा, और ये तो उधर चला जाएगा। बचा ये बेकरी वाला सामने आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक और क्लिपिंग मास्क बना लेंगे इतने सेक्शन को, और डायरेक्ट मेक क्लिप मास्क, इसका यहाँ से भी मिलता है, क्लिपिंग करके ऑप्शन होता है। ये कंट्रोल 7 इसको ले आते हैं, और ये हमारा रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी -90 यानी 270 डिग्री, राइट। तो ये यहाँ पे ले आएंगे, शेयर पे जाएंगे, और बस यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, तो ये हल्का सा शेयर हमको ऐसा मिल जाएगा। कंट्रोल एक्स सेलेक्ट, ड्रॉ इनसाइड, क्रंच, तो उसको फिक्स करेंगे। क्यूआर कोड तक का रहेगा, तो आई थिंक वो और थोड़ा शेयर होगा, तो शेयर सेलेक्ट करके उसको और थोड़ा शेयर कर देते हैं। Just put it bit over here ना, प्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ कैसे नज़र आएगा। और एक हमारा ये बेकरी वाला जो पॉइंट रहेगा, ये हमें दिखाना होगा। तो ये चीज़ जो है, इसके लिए हम केवल इतना सिलेक्शन लेके, सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट, कंट्रोल 7, तो वो उतना हिस्सा आ जाएगा।
270. Okay, 90 minus 90, 180 degree, और Control X, double click, draw inside, Control V, right, and then shear. तो प्रोडक्ट पैकेज में वो कैसा नज़र आएगा, वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। और ये वाला जो है ये, और आई डोंट नो ये, ओके ये कटा ही ऐसे है, तो हम इसके मास्क को, ओके क्लिप मास्क में एक ऊपर जाना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसको ऐसे रखेंगे और शेयर थोड़ा सा फिक्स करेंगे। प्रोडक्ट पैकेज कैसा नज़र आएगा वो चीज़ यहाँ पे रहेगा। उप्स, हमारा, हमने मेन वाले को यूज़ कर लिया था क्या? हाँ, ओके मैंने दूसरे वाले का नहीं लिया था क्या? मुझे, ओके, तो मुझे फिर वापस से करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा हमारा, ओके 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 ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। मुझे लगा था कि मेरा हो गया है सेकंड टाइम का, और हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैंने वो कर दिया, लेकिन मैंने उसको नहीं किया हुआ था। ठीक, 180, मुझे लगा कि हम आइसोलेटेड मोड में हैं शायद इसके कारण से नहीं होगा करके, बट ठीक है। और इसको कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट, डबल क्लिक, ड्रॉ, मैं इसको छोटा करके पहले शेयर कर दूंगा ताकि वो स्नैप हो जाए, एंड देन फिर मैं बड़ा कर दूंगा उसको। इसका साइज थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा।
समवॉट लाइक दिस। और फिर एक ओपन अप वाला रहेगा। ओपन अप वाले में भी सिंपली डायरेक्ट कुछ कुछ पैनल ड्रॉ कर लेंगे, बाकी पैनल जो हैं वो हम या इसको हम ऐसे में ही दिखा देते हैं एक अलग से। और फिर छोटी छोटी डिटेल्स भी काफ़ी मायने रख जाती है जब आप उसको बनाते हैं। और मेजर हमारा जो पॉइंट है ये हमारे पास फिक्स हो गया। पीछे आ गया। अब ये इसके ऊपर ही रहेगा। तो ये यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन वॉल्यूम लेके ड्रॉ कर लेते हैं और इसको पीछे भेज देते हैं। और एक और डिज़ाइन यहाँ से इसको भी पीछे भेज देते हैं सो दैट कुछ ऐसा नज़र आएगा। सिमिलरली विल क्रिएट दिस। ये भी पीछे आ जाएगा और फिर ये तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। इसको भी कंट्रोल जी यहाँ कर लेते हैं। और ओके ये वाला ड्रॉ नहीं हुआ था, कोई इशू नहीं है। हम इसको बस सिंपली एक ऐसे ही एक बड़ा कवरिंग बना के शेड के हिसाब से थोड़ा सा डार्क करके हम इसको सबसे पीछे भेज देंगे। सो नाउ विल हैव आवर डिज़ाइन। अब इसका जो सिंपली कलर और वैल्यूज़ है वो भी वैसे ही जाएंगी। तो हमें पता है कि ये कौन कौन से पोर्शन हैं, वो बेकरी और ये वाला पोर्शन है। सो हम या तो हम यहाँ से ही कॉपी कर लें कुछ, सेलेक्ट करें ड्रॉ इनसाइड कंट्रोल वी कॉपी कर लेते हैं। और शेयर जो है वो लेफ़्ट टू राइट भी शेयर करता है, तो हम उसको इस तरीके का कुछ शेयर कर सकते हैं। तो एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ओपन होने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो ये वाला सेक्शन लेके आना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं इतना सेक्शन। वेल सेलेक्ट दिस और कंट्रोल 7 और इसको हम ले जाएंगे वही 180 डिग्री, कंट्रोल एक्स ड्रॉ कंट्रोल वी। प्रोबेबली ये थोड़ा सा हम रोटेट कर सकें उसको इस तरीके का। और ये कहाँ देना चाहते हैं, तो इधर इधर पे तो कट जाएगा।
इधर कटेगा तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा। यहाँ रहेगा ताकि ये वैसा नज़र आए। अब साइड से तो यही चीज़ नज़र आने वाली है, तो कॉपी शेप, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी। हमारा ये जो शेप है ये यहाँ तक नज़र आएगा। आई थिंक इसके आगे हमने वाइट ही रखा हुआ है तो वो इशू नहीं आएगा। और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सो दैट शेयर से उसको फिक्स कर देते हैं। राइट, सो देयर मस्ट बी अ लिटिल शेयर, थोड़ा सा हम शेयर करेंगे। एंड देन देर इज़ अंदर का तो हमने बनाया नहीं था। और कौन सी चीज़ नज़र आएगी हमारी, ये वाला पोर्शन तो नज़र नहीं आने वाला। अंदर सारे वाइट्स हैं तो वो भी नज़र नहीं आएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट, इतना ही नज़र आने वाला है। तो ये ओपन वाला है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम बोलते हैं ना एक अच्छे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हैं या एक अच्छे एक्सप्लेनेटरी आर्टिस्ट हैं, तो फिर हम ये चीज़ करेंगे। हम इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा लोग मानते हैं कि ये आर्टिस्ट जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा थॉटफुल हैं। वो क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा और दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है इसको मैं ये नन कर दूँगा और कलर जो है वो थोड़ा सा हम अटेंशन सीकिंग कलर लगा देंगे, विच इज़ लाइक येलो और रेड और समथिंग ऐसा कुछ लगा देंगे। और शेप जो है इसका शेप थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दूं अच्छे से। यहाँ पे आप ये दे सकते हो कि यहाँ है क्या, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे लोगो हो। राइट, तो इस जगह पे हम दे सकते हैं कि चलिए इस जगह पे वो टैग लाइन थी या कुछ ऐसा, तो हम ऐसे में टैग लाइन डाल देते हैं। और गोल्ड वाली जो हमने इमेज निकाली थी उसको वापस से इधर डाल देते हैं और कंट्रोल एक्स सेलेक्ट, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, और इसको भी हम छोटा कर देंगे अच्छा खासा। और प्रोबेबली यहाँ पे लिखा हुआ हो कुछ भी चीज़ जो आप देना चाहते हो, 2 दिन में ख़राब हो जाएगा या कुछ भी ऐसा, टू यू। मैं यहाँ पे एक टैग दे दे रहा हूँ, टेस्ट द डिलाइट का। और इसका कलर जो होगा वो ये वाला कलर ले लेंगे। और यहाँ
यहाँ पे बिल्कुल छोटे में या कुछ ऐसे में वैल्यू, जैसे कोई छोटी वैल्यू होती है ना जो दिखती नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे डाल के, तो उसके लिए हमने ये बड़ा दिया हुआ है कि आप इसको समझो कि ये है क्या। और शेयर लेके आपने इसको लगा दिया, ऐसा। और ये वाला जो होगा ये हमारा प्रोबेबली शेयर थोड़ा सा और हम यूज़ कर लेंगे। राइट, सो ये हमारा एक प्रोडक्ट के पैकेज का डिज़ाइन भी हो गया और लेआउट भी तैयार हो गया, और दूसरा चीज़ आपने उसका एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कैसा चलेगा, मतलब कैसे यूज़ किया जाएगा, वो सारा आपने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। तो जो पैकेज होता है, पैकेज डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट थ्रो किया जाता है वो ऐसे ही थ्रो करते हैं। तो हम डिज़ाइन बना देते हैं, प्रिंट एक शीट में होगा, तो पुट्ठे की शीट, जो भी मटेरियल की शीट ले रहे हैं वो इसकी मल्टीपल मटेरियल शीट्स पे होगा, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में काट देता है पूरे को। बाद में फिर आपको उसकी कटिंग करवाना पड़ता है। कटिंग मैनुअल भी होती है जिसके लिए मज़दूर लगते हैं, तो वो कैंची से काट देते हैं, और या फिर क्या बोलते हैं इसका रोबोटिक फॉर्म ऑफ कटर लगाया जाता है, तो वो दोनों चीज़ की जा सकती है। आजकल लेज़र कटर भी लगते हैं, तो वो डायरेक्ट फट 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 काट के निकालते हैं। बट वही हैंस सारे चीज़ हमारे उसके लिए हैं कि अगर बड़ा प्रोडक्शन है तभी होगा, नहीं तो छोटे प्रोडक्शन में गायब रहेगा। तो इसको देने का तरीका जो रहेगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि इसको आप अपनी शीट में प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको एक बिल्कुल अलग कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दे सकता हूँ, जो टर्कोइसिस कलर होगा या कोई ऐसा, और इसको मैं पीछे भेज देता हूँ, Ctrl+2। राइट, तो यहाँ पे फिर आप बकायदा लिख सकते हैं कि दिस इज़ अवर प्रोडक्ट डिज़ाइन, एंड कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं ऐसे करके। कॉन्सेप्ट बेसिकली टर्म होता है, टेक्निकल टर्म हो जाता है इस चीज़ के लिए कि आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये डिज़ाइन है और ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ये खुलेगा कैसे, बंद कैसे होगा, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ नज़र आएगी, वो क्वेश्चन है। और बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा और अगर कोशिश करें, सो वी कैन एक्चुअली गिव बेटर डार्क बेटर कलर, तो वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। और Ctrl+C Ctrl+Shift+V। एक चीज़ तो है जो मैंने ओवर द ईयर देखी, और वो ये है कि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है हमारी फील्ड में, अगर खासकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में। अगर आप क्योंकि हम लोग यही चीज़ तो बेच रहे हैं ना, अगर हम अपने ही डिज़ाइंस के ऊपर में उनको प्रेजेंट करने के लिए ही एफर्ट नहीं डालेंगे, तो हमारा आर्ट फॉर्म जो है वो वैसी का वैसी रह जाएगा। इसलिए आपकी जो शो रील्स हैं उनमें कोशिश कीजिए वर्क फ्लो दिखाने का, यानी कि एक जैसे हमने लोगो शीट्स बनाना शुरू किए। लोगो शीट्स पहले कोई नहीं बना रहा था, क्लासेस में भी हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ था, और बाहर पे भी आप मार्केट में भी जाएंगे ना तो लोगो शीट कोई नहीं देता, लोगो बनाना ज़रूर सिखा देते हैं। तो हमने क्या किया, उस चीज़ का एक प्रोडक्शन अल्टरनेटिव देखा कि प्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है। जब आप किसी को थ्रो करेंगे लोगो, तो आपके कस्टमर को आप एक टाइप के 10 लोगो थ्रो करेंगे या 10 टाइप के लोगोस थ्रो करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, 10 टाइप के लोगो जनरली नया व्यक्ति थ्रो करता है, 10 टाइप के लोगो। अब 10 टाइप के लोगो थ्रो तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पसंद एक ही आ रहा है और बोल रहा है इसी में वैरायटी दिखाइए।
तो फिर आप उस चीज़ में सेंट्रिक होके फिर डिज़ाइन तैयार करते हैं। नया व्यक्ति क्या सोचता है, जो नया एमेच्योर शुरू करता है जब इस चीज़ में, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट थ्रो कर देता है। और मल्टीपल लोगो जो बनते जा रहे हैं वो बना बना के उनके हिसाब से कि अच्छा आपने मेरे को बोला कि फलाना कंपनी का लोगो बनाना, हम कुछ भी बना के जो हमें दिमाग में आ रहा है हम फटाफट बना के उनको दे दे रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मुझे ये पसंद आ रहा है लेकिन ये पसंद नहीं आ रहा। तो हम क्या है उसमें उनको पिन पॉइंट करने में मेहनत हमारी बहुत खर्चा हो जाती है। और आखिर में हमको लगता है कि क्लाइंट एक्चुअली में बेकार है, वो हमसे कौन करना चाह रहा है या हमें नहीं हो पा रहा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप अपने डिज़ाइन के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आपने उसको 10 अलग अलग टाइप के लोगोस दे दिए जिसमें उसका है ही नहीं। बट अगर हम ऐसे देखें जो हमने सीखा, उसमें हमने लोगोस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज, कि अच्छा ठीक है आपका कंपनी जो है वो न्यू है, राइट, तो डैट मीन्स नाम तो आपको चाहिए ही होगा कंपनी में। ये हमने एज्यूम कर लिया, आपने नहीं सोचा, हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर किसी ने बोला कि लेट्स जस्ट से कि देखिए मैं अपनी कंपनी, मेरी कंपनी अभी 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो इसका मतलब समझिए कि इनको बिजनेस में आए अभी अभी टाइम हुआ है। इन्होंने अपनी बिल्डिंग जरूर बना ली है, फैन बेस बन गया है इनका, इनका काम आने लगा है, पैसा अच्छा चल रहा है। तो अब ये नाम तो यूज़ कर रहे हैं बट इसके साथ ये दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तब हम उनको पिक्टोरियल या कॉम्प्लेक्स लोगों का सजेशन दे सकते हैं। उससे पहले नहीं देंगे हम। उससे पहले हम या तो टाइप लोगो दे देंगे या टेक्स्ट लोगो दे देंगे कि भाई मोनोग्राम बना लीजिए। मोनोग्राम भी कब देना है, जब जानते हैं। और उनकी ऑडियंस हर ऑडियंस नहीं है। मतलब जैसे साबुन, राइट, साबुन हर किसी के पास जाता है, लेकिन कंप्यूटर, कंप्यूटर या तो सरकारी दफ्तर के पास जाएगा या तो हमारे इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। तो अगर आपकी कंपनी लोकल कंप्यूटर सेल करने वाला पर्सन है, अगर आपका क्लाइंट, तो वो तो हर किसी पे, आप भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा, कोई भी खरीद रहा, तो उसका फिर नाम प्रॉपर आना चाहिए कि फलाना कंप्यूटर्स नाम का नाम होना चाहिए, और कुछ कॉम्प्लेक्स अगर क्रिएटिव देना हो तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति IBM कंप्यूटर्स वाला है या बड़ी फर्म है जो जिनका डील लोकल ऑडियंस से होता ही नहीं, उनका डील ये है कि मेरे को भाई फलाना दफ्तर में जाना, उसके 100 कंप्यूटर का ऑर्डर है, 150 कंप्यूटर का हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर इनका लोगो मोनोग्राम लोगो हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा स्टैम्प टाइप का नज़र आता है। तो उनको स्टैम्प लगाना, यूज़ करने में भी थोड़ा सा क्लास नज़र आता है। तो फिर हम उनको उस तरीके का लोगो थ्रो करें। प्रेजेंटेशन इसलिए ये चीज़ बताएगी। तो शीट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक शीट उनको दिखा देंगे तो वो कोई भी एक शीट, अगर एक लोगो सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है ना। या फिर अगर आप पहले शीट नहीं देते तो आप उनको यही दे सकते हैं कि उनके क्लाइंट का बेस आपको पता चल गया, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक लोगो, आपको पता चल गया कि अच्छा ठीक है मोनोग्राम चाहिए, 50 मोनोग्राम बना के उनको दे दीजिए। अब अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे मोनोग्राम नहीं चाहिए, तब आप इसको समझिए कि ये टाइप लोगो की बात है। लोगोज में दिक्कत नहीं हो रही, डिज़ाइन में दिक्कत नहीं हो रही, डिज़ाइन की बात नहीं, बात है टाइप की, कि इनको मेरा मोनोग्राम का लोगो जो इनके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है वो इनको पसंद नहीं आ रहा। तब मैं दूसरा, जी क्या है, फिर नाम लिखना पड़ता। बिल्कुल करेक्ट है। रहते ही हैं, बिल्कुल मिलते हैं ऐसे क्लाइंट जो इसमें यही बात करते हैं कि देखिए ये नहीं है, ये क्यों है ना। अल्टीमेटली सबसे, नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलते। हमें इन चीज़ों को कैटेगराइज करना होता है। हम उन्हें नहीं समझाएंगे कि 7 टाइप के लोगों क्या होते हैं। हम उनको ये बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको ये बोल सकते हैं, देखिए ये जो लोगो है ये आपके बिजनेस टाइप को सपोर्ट करता है, बट अगर आप बोलें तो मैं ज़रूर डाल दूंगा। हाँ डालो, तो डाल देते हैं। मेन तो अल्टीमेटली है क्लाइंट का वो। हम उसको इसलिए नहीं सीखते हैं कि हम क्लाइंट को हैकल कर दें। हम क्लाइंट को नहीं कर सकते, वो तो भाई जो बनाने बोले हम बना के दे देंगे। वो हमें बोले मोनालिसा की फ़ोटो डाल दो, हम मोनालिसा की फ़ोटो डाल दें।
जी। दा- बहुत गंदे गंदे लोगो बनवाते हैं जी जी, होता है। लेकिन क्या है कि मेन यहीं पे हमारा समझने के लिए है। हम शीट इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब आपको आप क्लाइंट से डील करेंगे तो आपके पास कुछ कंटेंट बेस होना चाहिए कि मैं कैसे इससे डील करूं क्लाइंट के लिए। इसलिए आपके पास ये कैटेगराइज है। नौकरी पाने के लिए जब किसी बड़ी कंपनी या बड़े फॉर्म्स में हम जाते हैं, वहाँ पे आप कितने भी अच्छे लोगों के डिज़ाइन बना लें, उनको उससे मतलब नहीं होता। उनको मतलब इस चीज़ से क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं जो आपने बनाया। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो ऊपर बैठेंगे और अपने नीचे चार लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे कि अच्छा देखो, अब आपके शोरील में दिख रहा है एक शीट जिसमें 7 डिफरेंट या 9 डिफरेंट टाइप्स के लोगोज दिखाए हैं आपने। एक ही फॉर्म को 9 डिफरेंट टाइप्स में दिखा दिया। आसानी से कोई भी एचआर उसको देख के समझ जाएगा कि अच्छा हर एक लोगों का सिस्टम अलग है, इन्होंने डिफाइन किया है। दैट मीन्स दिस इज अ पर्सन जिससे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इससे किसी टेक्निकल बंदे को बैठाना पड़ेगा जो क्वेश्चन करेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वो जो हमारे एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन्स होते ना, जिसमें लोगों ने जो अच्छा लगा वो उठा के डाल दिया, जो अच्छा लगा डाल दिया, वो वाले सिस्टम वालों को बाहर कर दिया जाता है। फिर आपका प्रेफरेंस पहला, इवन आपने कभी किसी कंपनी को नहीं अप्रोच किया हो या किसी क्लाइंट को नहीं दिया हो, तो भी आपका जो चॉइस है वो पहले लोगों की नज़र में आएगा, दैट यू कैन एक्चुअली कैटेगराइज दैट। तो हम सिस्टमेटिक ढंग से आपको यूज़ कर सकते हैं। तो एक टर्म वो होता है, जैसे ये प्रोडक्ट पैकेज। प्रोडक्ट पैकेज में ज़्यादातर लोग ये बना के देंगे, ये बना के बहुत कम लोग देंगे, राइट। तो आप जब ये बना के देते हैं और एक्स्ट्रा ग्राफिक्स में एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, खुद ही समझ जाएगा कि अच्छा ये पीछे टाइप में भी कुछ है, राइट। तो आप बता सकते हैं कि पीछे टाइप में ये डिलाइट वाला स्टैम्प है जो लगा है, राइट। तो ये उसके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। ऐसे ही आपका जब वो बनता है, क्या बोलते हैं, हमने लोगोस बनाए, ये बनाए, ब्रोशर बना, ग्रीटिंग कार्ड बने। तो अब ग्रीटिंग कार्ड्स क्या है, सिंगल फोल्ड हमने बनाया, अब उसी का अगर हम टेंट वाला बना के दिखा दें जो ऐसे रखा हुआ है, मतलब एक इलस्ट्रेट करके दिखा दें कि ओपन ऐसे होगा या इसमें इतने गैप्स होंगे ओपन करते वक्त, अगर हमने कुछ बनाया है तो अलग से उनको डिफाइन करेंगे तो वो ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस और जॉब, दो चीज़ों की। आपके पास कौन सा क्लाइंट आना पसंद करेगा जब आपकी वेबसाइट पोर्टफोलियो पे आपके डिफाइंड आर्टवर्क डले हुए हैं कि देखिए यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट पैकेज डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो उसको नहीं समझेगा कि ये क्या है। लेकिन एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी को भी ये समझ आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, तो ये मेरे को फोल्ड करके भी दिखा रहे हैं, तो वो अपना इमेजिन करने लगते हैं कि अच्छा मेरा ब्रांड का भी यहाँ पे आएगा, मेरा तुम्हारा ब्रांड का भी यहाँ दिखेगा, ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे, हाँ यहाँ ये, सीधी सी बात, तो वो आधी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत आसान हो जाता है, बहुत बहुत अच्छे से। और टेक्निकल आर्टिस्ट से आप बस एक चीज़ इंक्लूड करें जो मैं पर्सनल सजेशन दूंगा, वो ये कि हमेशा पैलेटिंग ऐड कीजिए, और पैलेट में उसका नंबर, जैसे ये नंबर है, इसको ओके करके हम यहाँ पे टेक्स्ट करके, ओ, ये हमारा कोई दूसरा फॉन्ट चालू हो रहा है इधर, एरियल वाला कुछ मैड्रिड प्रो यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारा थोड़ा सा टेक्निकल वालों के लिए हो जाता है कि अच्छा इन्होंने अपने नाम का मतलब ये कलर का नंबर भी इनको पता है। तो जब आप किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं, क्या होता है, शोरील जो है ना वो सबसे पहले उन्हीं के पास जाएगी, किसके पास, जो टेक्निकल व्यक्ति होगा जो जज कर सकता।
और वो शोरील में यही देखना पसंद करता है कि आप अपने वर्क के प्रति कितने ज़्यादा टेक्निकल थे। एचआर को ये देखना होता है कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, और टेक्निकल वाले बंदे को ये देखना होता है टेक्निकल कितना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अपना शेप दिखा रहा हूँ लेआउट का, प्लस इलस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, प्लस उसके साथ कलर की वैल्यूज़ तक दिखा रहा हूँ, और अगर और ज़्यादा मैं टेक्निकल बड़ी पोस्ट के लिए जाऊँगा तो मैं यहाँ पे वो डाल दूँगा कौन सा कलर थ्योरी यूज़ किया हुआ है इसको बनाने के लिए, इस कलर का नाम क्या है। अब नाम तो खैर बहुत सारे नाम हैं, तो वो तो हम वहाँ चेक कर सकते हैं हमने, क्योंकि पैंटॉन में से उठाया हुआ था, राइट। तो उन कलर्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे नाम दे दिया कि ये फलाना कलर है, ये ढिमकाना कलर है, और उसका ये वैल्यूज़ है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब श्योर शॉट हो जाता है। आई थिंक ये हमारे लिए प्रोडक्ट वाइट में ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये श्योर शॉट हो जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है ये मेरी बात समझ सकेगा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइन, और इलस्ट्रेटर इसी के साथ फिर हम कवर अप करते, क्योंकि इसके अलावा इलस्ट्रेटर में कुछ बचा नहीं है, राइट। हमने एक्शन टूल्स देख लिए, हमने सारे शेप बिल्डिंग टूल्स देख लिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा इलस्ट्रेटर में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। अब जितनी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी देखी थी, आप इसको एक एक करके यूज़ करके देखिए। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप डेफिनेटली आइए। आप यहाँ पे पर्सनली भी डाउट क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं तो मतलब आपको आना नहीं है कुछ ख़त्म। अभी तो आपका कोरल भी बचा होगा ना। अच्छा, आपका फोटोशॉप भी बचा हुआ है, राइट। तो इलस्ट्रेटर तो अभी हमने कवर किया है, राइट, तो उसका आपका करेंगे, और देन विल सी आगे। हाँ हाँ, एक प्रोडक्ट को अगर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग नहीं बना सकते। मेन ये है कि उसको एक शीट में करके आपको डिफाइन करना होगा, मतलब देना होगा कि ये मेरा एम्बलम है, ये मेरा मोनोग्राम है, ये टाइप है, ये है, ये है, ऐसे करके वो पूरा एक में कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपने अलग अलग भी बनाया तो कोई इशू नहीं है, बस सबका डेफिनेशन होना चाहिए, है ना। तो वो क्या टाइप का लोगो है वो वहाँ पे होना चाहिए। और अगर उसका बनाने के पीछे कोई एक साइकी यूज़ है तो वो भी एक लाइन में कर सकें तो ज़रूर डाल दीजिए। जैसे होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री में बनाया हुआ है, ये मैंने क्या बोलते, रोमन काल की कोई कल्चर फॉर्म को लेके बनाया हुआ है, ये मैंने मिस्र डिज़ाइन है, इजिप्शियन डिज़ाइन को देख के बनाया हुआ है। ऐसे करके कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, ये वाला डिज़ाइन हमारा इंग्लिश स्टाइल है। लंदन बेकरीज जो डिज़ाइन होते हैं उनके पैटर्न को लेके हमने बनाया हुआ है ये चीज़। हमारे भारत में वहीं का यूज़ करते हैं हम लोग है ना, प्लेन यूज़ होता है सब चीज़, बस लोगो सीधा सीधा वही रहता है कि नहीं, और कुछ ज़्यादा उसमें नहीं डालते हम लोग। तो बस ये है कि कलर सिलेक्शन अभी इंटरनेशनल का थोड़ा बदला है। इंटरनेशनल में हम ब्लेंडिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट के बिना पे, और हम लोग इंडियन या एशियन कंट्रीज़ कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्लॉकिंग, कलर ब्लॉकिंग बहुत यूज़ करते हैं। उन लोग अब ब्लेंड में आ गए हैं तो वो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग करते रहते हैं उसी चीज़ में, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। मैं इसको भेज दूंगा।